Thank you so much for having me here. तो अच्छा, म्यूजिक किस किस को अच्छा लगता है? सबसे पहले तो यहाँ से बात करें। किस तरह का म्यूजिक अच्छा लगता है? कौन कौन से सॉन्ग सुनते हो? क्या कौन सा आर्टिस्ट पसंद है? सबको? नाइस। ओके। तो ये जानते हो ये क्या है? और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? नाइस। अच्छा, मतलब सब थोड़ा फैमिलियर तो है म्यूजिक से। नाइस। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, और जानिए कि म्यूज़िक में हम किस किस तरीके का जो करियर्स हैं वो हम म्यूज़िक में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम अपनी सर्वाइवल एक जो पार्ट है जीवन का वो इजीली अचीव कर सकते हैं उससे। ठीक है। सो मेरा नाम है दीप गौर। मैं एक गिटारिस्ट हूँ, गिटार इंस्ट्रक्टर हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र और प्रोड्यूसर भी हूँ। सो फिलहाल मैं एक यूएस की कंपनी है, म्यूज़िक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आर्ट घराना, उसके साथ काम कर रहा हूँ एज अ म्यूज़िक टीचर, और अपना फ्रीलांस शोज़ एंड म्यूज़िक कॉम्पोजिशन करता हूँ और प्रोडक्शन करता हूँ। सो इसके साथ मैंने बॉलीवुड के आर्टिस्ट जैसे सोनू निगम हैं, उदित नारायण हैं, और कनिका कपूर, जानते हैं आप लोग? इन लोगों के साथ में काम किया हुआ है, इनके साथ स्टेज पे बजाया हुआ है साथ में, और बस यही। और एज अ कंपोज़र भी एक सॉन्ग है जो जी म्यूज़िक में वो रिलीज़ हुआ है, वो सुन सकते हो आप मेरे नाम से, सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये छोटा सा, ये मैं छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है मेरा। और अब इसके साथ अब चलते हैं, मैं बताता हूँ कि म्यूज़िक में एज अ करियर हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। म्यूज़िक में क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि म्यूज़िक में किस क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या तरीके से हम म्यूज़िक में अपने एक क्या बोलते हैं, करियर अचीव कर सकते हैं। हाँ। तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि सिंगर्स होते हैं, सिंगर एक 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 स्ट्रीम है, सिंगर एक चीज़ है जो वो अगर सिंगर बन जाते हैं तो ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं उसमें, है ना, फेम भी मिलता है। तो वैसे ही और भी स्ट्रीम्स होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो आप म्यूज़िक में कर सकते हैं, म्यूज़िक एज अ करियर चुन सकते हैं उसको। तो सबसे पहले बेसिकली जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो क्या होता है म्यूज़िक? सबसे पहले तो ये बता बात करते हैं क्या होता है म्यूज़िक। सुनने में अच्छा लगे। सुनने में क्या अच्छा लगे? सुनने में तो मतलब मेरा पूछने का मतलब है कि हम जब सुनते हैं तो क्या सुन रहे होते हैं? आवाज़, आवाज। है ना, किसी तरीके का साउंड सुनते हैं ना म्यूजिक में। अब जैसे ये है, तो ये एक साउंड है ना, पर वो साउंड ये भी होता है, पर ये म्यूजिक है क्या? नहीं, ये म्यूजिक नहीं। म्यूजिक मतलब कि कोई फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बजाया गया साउंड जो सुनने में अच्छा लगे, वो म्यूजिक में आता है, वो संगीत होता है। ठीक है। फिर अच्छा, तो उससे हम क्या करना चाहते हैं, उस संगीत से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, या क्या हम कर रहे होते हैं जब हम म्यूजिक बजा रहे होते हैं, क्या क्या होता है? कोई बता सकता है? सो म्यूजिक इज व्हाट फीलिंग्स साउंड लाइक, है ना। मतलब जो हम फील कर रहे होते हैं किसी चीज को, मतलब म्यूजिक इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशंस। माइंड फ्रेश होता है ना।
कितनी सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे म्यूज़िक थेरेपीज होती हैं, मतलब कई कई इतनी खतरनाक बीमारियों से हमें बाहर ला देता है। सबसे पहले तो जैसे डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन से काफ़ी ऐसे तरह का म्यूज़िक है जिसको सुन के हम अच्छा फील कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, उस जो दिमागी एक जो असंतुलित चीज़ जो रहती है उससे बाहर आ सकते हैं, है ना। तो वो एक चीज़ है। हाँ, तो म्यूज़िक है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की चीज़, राइट। अब एक्सप्रेशंस आप कहीं पे भी हो सकता है, वो जैसे कुछ देख के अच्छा लगा तो मैं उसको एक्सप्रेस करना है मुझे उसके उसके बारे में, तो उसको लेके वो फीलिंग एक्सप्रेशन वो, या भगवान के लिए हम संगीत करते हो भक्ति म्यूजिक हो जाता है ना। ऐसे ही बट ओवरऑल वो यही है कि वो हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी के लिए, है ना। तो अरिजीत भी जब गाता है तो वो एक फीलिंग ही एक्सप्रेस कर रहा है, या कोई भी सॉन्ग है वो हम उसको उस तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना है ना। तो ये और ये हम अलग अलग इस इंस्ट्रूमेंट को लेके भी इंस्ट्रूमेंट पे सुन सकते हैं, मतलब जैसे गिटार है, सितार है, ड्रम है ना। ड्रम में भी हम एक तरीके से वो अकम्पनी करने के लिए वो रिदम प्ले करना, वो भी एक मतलब सेम ही चीज़ है वो सब। फिर है अच्छा, अब ये तो एक बेसिक बात हुई म्यूजिक एक्सप्रेशन की। अभी इसमें हम म्यूजिक जब ये सब सीख के, थोड़ा बहुत म्यूजिक सीख के हम अचीव क्या करें, मतलब अब करियर की बात करते हैं म्यूजिक में, कैसे कैसे करियर हो सकता है। सबसे पहला है म्यूजिक टीचर, है ना। हम थोड़ा सा म्यूजिक सीख के एक बेसिक लेवल पे सीख के हम टीचर एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं, है ना। कहीं इंस्टीट्यूट में सिखा सकते हैं, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ उस तरीके से कर सकते हैं। फ्रीलांस अपना अपना पर्सनल क्लासेस दे सकते हैं, किसी को सिखा के उससे हम एक करियर बना सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं, है ना। और आजकल हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अच्छा कर म्यूज़िक में ला रहा है। अभी कई पॉलिसीज़ हैं जो आने वाली हैं, जिसमें हम म्यूज़िक को बहुत छोटे लेवल से, मतलब स्कूल लेवल से ही काफ़ी अच्छी अहमियत देने की बात चल रही है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है, जो जल्दी होगा। वो बाहर तो बहुत देखने को मिलता है, जैसे 5th स्टैंडर्ड से गिटार सीखना, या कोई पर्सनल इंस्ट्रूमेंट, कोई पर्सनल वोकल सीखना, वोकल मतलब सिंगिंग, है ना, तो वो सब करना। फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी जॉब्स हैं इसके लिए। यूनिवर्सिटीज़ मतलब जैसे हमारे ग्वालियर में है राजा मानसिंह म्यूजिक यूनिवर्सिटी, सुना है सबने उसके बारे में। राजा मानसिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं, इंडियन क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो वो एक चीज़ है। तो वहाँ जॉब कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छी वो है पॉसिबिलिटीज़, जो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, एक सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा है। फिर अपने पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं, सबसे अच्छा वो है कि पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं, है ना। फिर दूसरा है सिंगर, जो कि सबको पता है, सिंगर अरिजीत सिंह, सोनू निगम, जुबिन नौटियाल, ये सब। तो ये सब कितना अच्छा करियर है ना, पर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, सीखना पड़ता है अच्छे से म्यूजिक। बट एक वो अच्छी चीज़ है, बट वो वहाँ तक भी ना जाते हुए हम कई ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं, गा गा के, बैंड सुने होंगे, बैंड्स होते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं एज अ लीड वोकलिस्ट, मतलब एज अ सिंगर हम वो कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा, और सिंगर्स, पुराने कोई सिंगर्स के नाम मालूम है? लता मंगेशकर, हम्म, आनंद यादव, आनंद यादव, अच्छा, पंकज उधास, अरे वाह, जगजीत सिंह, ये सब है। ये सब बहुत अच्छे नाम रहे हैं अपने, मतलब अभी कुछ हैं जो अभी हैं बट कुछ चले गए अभी, उनके गाने ही सुन सकते हैं। अच्छा, तो कोई, अच्छा चलो, अभी मैं एक एक कोई सॉन्ग कौन सुनाएगा मुझे, किसी भी
अपने फेवरेट सिंगर का। कौन सुनाएगा? अपने आप बताओ वरना मैं उठाऊंगा। हाँ चलेगा। मुझे इश्क सिखा दे रुक मोरे किनारे के रघुनाथ मेरे किसी बात के मैं जीते जी मर जाऊंगा बस। अरे वाह। अच्छा तो ये हुआ, ये एक एग्जांपल था सिंगर का, है ना। ये क्या किया इन्होंने, गाना सुनाया, तो ये एक सिंगर के तौर पे मैं इनको मानता हूँ, ठीक है। अब इस ये चीज़ हुई। फिर दूसरा आता है म्यूजिक कंपोजर। अब म्यूजिक कंपोजर क्या होता है, सुना है इसके बारे में? म्यूजिक कंपोजर भी कोई करियर ऑप्शन है। अच्छा जैसे मैं बताता हूँ कौन। म्यूजिक कंपोजर होता है जो गाना बनाता है, एक है जो गाना गाता है। टाइटल मतलब वो गाना, गाने की मतलब वो टाइटल सॉन्ग, मतलब किसी गाने का उसका साइन सॉन्ग बोल सकते हैं वैसे। क्या बोल रहे हो? बीट वगैरह बैकग्राउंड वगैरह। हाँ बीट वगैरह वो दूसरी चीज़ है। कंपोजर मतलब कोई एक राइटर भी होता है, वो गाने लिखता है, वो वर्ड्स लिखता है, वो भी एक ऑप्शन है। बट वो म्यूजिक से ज़्यादा वो राइटिंग में चला जाता है। तो म्यूजिक में भी है हालांकि वो चीज़, कोई गाने लिखने वाला, पर वो राइटर का ही काम है। पर म्यूजिक कंपोजर होता है जो धुन बनाता है। धुन बनाता है जैसे अभी इनने गाना गाया दा 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 दा, है ना। तो ये जिसने बनाया वो होता है म्यूजिक कंपोजर। अब जैसे है दा 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 ये हुआ म्यूजिक कंपोजर। जैसे दा 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 दा, ये कंपोजर का काम होता है, म्यूजिक कंपोजर। अब ये है शंकर एहसान लॉय, पता नहीं आपने सुना होगा, ये कंपोजर है। फिर एक होता है जैसे ए आर रहमान। ए आर रहमान कौन है? वो म्यूजिक कंपोजर है, तो वो धुन बनाते हैं। कोई ए आर रहमान का गाना आता है जैसे वो है तो पाए हमारे निर्गुण और न्याय तोरे बिन हमरे उलझन सुलझाओ बलवन तोरे बिन ये म्यूजिक कंपोजर है। ये ए आर रहमान ने बनाई है। और गाया किसने? उदित नारायण और लता मंगेशकर। तो ये हुआ म्यूजिक कंपोजर। फिर ऐसे ही प्रीतम है, प्रीतम का केसरिया तेरा ये म्यूजिक कंपोजर है। अब गाया किसने? अरिजीत सिंह, राइट। और बनाया किसने? कंपोजर। अब ये तुम्हारे समझने की चीज, ये इसको याद रखना हमेशा। म्यूजिक कंपोजर बहुत बड़ी चीज होता है जो हम अधिकतर नहीं जानते, समझते नहीं, बट म्यूजिक बनाने वाला म्यूजिक कंपोजर होता है। अरिजीत को गवाने वाला कौन है? म्यूजिक कंपोजर। अरिजीत बाद में है। हाँ अरिजीत इसलिए क्योंकि उसने गाया है, वो फेस है, उसका गाने का चेहरा है।
तो इसलिए उसकी आवाज़ है उसमें, तो लोग जानते हैं कि अरिजीत का गाना है। पर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम, पर्दे के पीछे काम करते हाँ वो पुराने पुराने जमाने में तो सुनते एक्टर्स ही गा रहे हैं। हाँ और भी लोगों को पता पहले नहीं। तो समझता था, ऐसा लगता था कि वो एक्टर्स ही गाने, जैसे राज कपूर साहब और वो सब लगता था, राइट। ठीक है, फिर एक होता है म्यूजिक अरेंजर भी। अब ये तीसरी चीज़ है जो म्यूजिक में ही, मतलब वो एक गाने में ही होते हैं लेकिन एक पूरी टीम होती है बेसिकली, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक अरेंजर। म्यूजिक अरेंजर क्या होता है? जैसे गाने के बाद कोई अरेंज करता है तो उसको मैं बता दूं, म्यूजिक अरेंजर होता है जैसे किसी ने धुन बनाई, जैसे ये कौन सा गाना है, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी, तुझ पे ही सांस रखे, तुझको छोड़ना, तू कभी सोच ना सके। ये हुआ म्यूजिक कंपोजर। अब अरेंजर क्या होता है इसमें? जो उसका म्यूजिक डिसाइड करता है। जैसे ये पता है, ये सबने सुना होगा, ये ऐसे ये अरेंजर का काम होता है। वो जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं म्यूजिक के, वो बनाता है। म्यूजिक पार्ट्स या रिदम पार्ट, जैसे ड्रम सुनते हैं हम, वो सारी चीज़ें अरेंज करता है जो गाने, वो होता है म्यूजिक अरेंजर। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जैसे मैं गिटारिस्ट हूँ, है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गिटार बजा रहा हूँ। गिटार में जैसे, अब जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल हम सुनते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल में क्या होता है, वो राग गा रहे होते हैं, वो जो गायक है वो गाता है और उसके साथ तबले वाला होता है, तबला बजाता है ना, फिर हारमोनियम वाला होता है, वो हारमोनियम बजाता है ना, फिर ऐसे ही जब सितार वाला होता है तो उसके साथ भी वो साथ में तबला, हारमोनियम, सितार, ये तीन ऐसे बैठ के सरोद, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो बजाते हैं। जब सोलो जब परफॉर्म करते हैं तो वो अकम्पनी करते हैं, है ना, या सोलो भी बजाते हैं। जैसे जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा, तबला बजाते हैं वो, है ना। फिर अपने पंडित मतलब अब नहीं है वो, पंडित रविशंकर जी थे, वो सितार बजाते हैं। सितार देखा होगा सबने, वो सितार बजाते थे। तो ऐसे कई तरह के इंस्ट्रूमेंट तुम सीख सकते हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीख के फिर उसमें एक अच्छा ऑप्शन है वो, मतलब करियर के लिए उसमें अच्छे से काम कर सकते हो। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में तो उसको लेके। गवर्नमेंट अभी मतलब वही है, अभी स्टार्ट हो रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें, बट अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हो ये सारी चीज़ें, अच्छा ऑप्शन है। तो अब ठीक है, तो ये तो हुआ म्यूज़िक की कुछ कुछ स्ट्रीम्स की बात की हमने। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कौन कौन सा था हमने जो जिन करियर्स के बारे में बात की, बता सकते हैं? म्यूजिक कंपोजर, वो सिंगर, क्या करता है? फिर म्यूजिक अरेंजर, रिदम वगैरह और सिंगर है, म्यूजिक टीचर जो म्यूजिक सिखाता है, एक राइटर राइटर भी एक पार्ट है, और एक और सोलो है, राइट। तो ये सब एक पूरी टीम होती है, कोई ऐसा नहीं होता जो एक अकेले नहीं गाना कर। जैसे अरिजीत का गाना है तो अरिजीत के नाम से ही वो चल गया, वो ठीक है, मतलब लोग उसमें जो टाइटल है इसलिए उसमें नाम आता है उसका, इसलिए हम जानते हैं उसको, पर एक पूरी टीम होती है। तुम उसका जैसे यूट्यूब पे सुनते हैं हम गाने, तो जब देखोगे तो वो वहाँ पे सबके नाम रहते हैं आजकल, गिटार वाला, बेस गिटार या कीबोर्ड, सबके नाम रहते हैं, अरेंजर, प्रोड्यूसर, सबके रहते हैं, वो देख सकते हो। मतलब एक ये अच्छी चीज़ है, ये इसलिए अब ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, तो वो अच्छा रहता है, एक जानकारी के लिए भी अच्छा है, और तुम करियर ऑप्शन के लिए भी अच्छा है, तुम भी वो बन सकते हो, है ना। तो ये तो हुई बात थोड़े से स्ट्रीम्स की। अब बात करते हैं हम गिटार की, क्योंकि मैं गिटारिस्ट हूँ तो थोड़ी सी अवेयरनेस हम गिटार के बारे में मैं जस्ट बताता हूँ, जो थोड़ा अवेयर करता हूँ। सो गिटार है एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है?
स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब तार तार वाद्य, है ना, जिसमें तार के द्वारा हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं या हाँ ध्वनि उत्पन्न करते हैं। राइट, अब इसके छोटे से थोड़े पार्ट्स मैं बताता हूँ। ये तो है, ये क्या है, ये तो पता ही है स्ट्रिंग। अच्छा, ये क्या है? और ये पूरा एक लकड़ी का ऐसे बड़ा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं फ्रेट बोर्ड। फ्रेट बोर्ड क्या? फ्रेट बोर्ड। तो अब फ्रेट बोर्ड में हम क्या करते हैं? फ्रेट बोर्ड में अब मैं ऐसे बजाऊंगा तो ये तो एक ही तरह का एक स्वर है, एक ही, कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब मुझे इसमें म्यूजिक बजाने के लिए मतलब अलग स्वर की जरूरत होती है ना, अलग स्वरों की जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको ये प्रेस करते हैं यहाँ, तो ये क्या होता है, स्वर चेंज हो रहा है ना। और मैं यहाँ प्लग कर रहा हूँ, तो इससे क्या है, स्वर चेंज करते हैं और वो उसके वजह से स्वर अलग अलग नोट्स आते हैं, स्वर आते हैं, है ना। तो जैसे अब मैंने ये बजाया तो ये कितने सारे स्वर बजाए। अगर मैं ऐसे तो स्वर कोई समझ में ही नहीं आएगा क्या बजाया, तो इसको चेंज करना पड़ता है हमें। तो ऐसे स्वर निकलते हैं। या फिर क्या था, हाँ ये है, तो ये क्या किया मैंने, लीड बजाया है। किसका? जिंगल बेल। अभी तो कैसे बजा रहा था मैं, ये प्रेस करके, ये ऐसे स्ट्रिंग, है ना। फिर ऐसे ही तो ये तो हुआ कैसे स्वर बजाते हैं उसमें गिटार में। इसके थ्रू हम गाना बजा सकते हैं, कोई भी गाना बजा सकते हैं अगर मुझे स्वर पता है तो। अब उस स्वर बजाने के लिए मैं ये प्रेस करता हूँ यहाँ, कहीं भी कैसे कोई भी अगर फ्रेट बजाएंगे ना तो वो स्वर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बजाते हैं। फिर बात करते हैं ये ट्यूनिंग कीज की। ये है ट्यूनिंग कीज। ट्यूनिंग कीज मतलब हर स्ट्रिंग का एक नाम है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। हाँ, तो अब जैसे ही सबके अलग अलग नाम है, वैसे ही इसका, मेरा नाम दीप है, तो स्ट्रिंग्स के भी नाम होते हैं। जैसे इसका नाम होता है ई, बी, जी, डी, ए, ई। ये तुम लिख भी सकते हो अपने स्ट्रिंग मतलब नोटबुक में कभी याद रखने के लिए। जैसे कभी गिटार सीखना है तो एक बेसिक चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्यून नहीं करेंगे ना इसमें तो गाना ही नहीं बचेगा कुछ। अब जैसे मैं किसी और इसको ट्यून कर दूँ, जैसे ट्यूनिंग भी तुम लोग सीखोगे, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, पर अगर मैं इसको ई, इसका स्वर जो फ्रीक्वेंसी है, तो ई बी जी जो नाम की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ध्वनियों का। एक क्या बोलेंगे सर, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? नहीं, क्षमता नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब कई फ्रीक्वेंसी का अलग होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने अंतराल में, आंदोलन, अंतराल। बट इसका देखता हूँ मैं अलग अलग आवृत्ति, बार बार होना। एक तो नॉर्मली कितने फ्रीक्वेंसी में शेयर करते हो, हाँ, एक हफ्ते में एक बार, तो ये इसका ये भी यूज होता है। पर बार आवृत्ति होगा, वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी म्यूजिक में। तो आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि हर फ्रीक्वेंसी मतलब स्वरों का, हाँ नहीं मिश्रण नहीं, स्वरों का लेवल है हर, ये एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग लेवल है, यहाँ एक अलग लेवल है स्वरों का, साउंड का, पिच के भी बोला पिच का डिफरेंट पिच है ना।
हर जगह, ठीक है। तो फिर इसके बाद है जब तक ये ट्यून नहीं करेंगे तो हम और कुछ बजा ही नहीं सकते। अगर मैं ये भी बजा रहा हूँ, अभी इसको घुमा दूँ मैं, उल्टा सीधा कर दूँ, तो ये नहीं आएगा यहाँ। ऐसे ये साउंड आ रहा है ना, साउंड ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ट्यून करना, ट्यूनिंग कीज, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ये है साउंड होल। यहाँ पे साउंड होल से क्या होता है, वो गिटार का साउंड आता है वहाँ पे। जैसे हमारे आवाज़ जो आती है वो इसके थ्रू आती है, अगर ये नहीं होगा यहाँ तो ये साउंड नहीं आएगा जो अभी सुन रहे हैं, ठीक है। अभी अच्छा, अब ये तो बेसिक गिटार की बात हुई। अब इसमें अब गिटार को यूज़ कहाँ करते हैं, या तुम लोगों ने कहाँ सुना होगा गिटार, बताओ। अच्छा कि कोई सॉन्ग है जो तुम लोगों को आता हो जहाँ कोई गिटार बहुत अच्छा बज रहा है वहाँ पे, या कुछ कोई भी गज़ल सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, बता। वो गिटार का साउंड है, कैसे? तो इसी बात पे अब गाना गाओगे तुम? नहीं आता? जिसमें गिटार बहुत अच्छे से सुनाई देता है। तो ऐसे कई सॉन्ग होते हैं जिसमें गिटार बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कई में पियानो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है, मतलब वो कभी कभी याद रह जाती है, उसको याद रहे, है ना। फिर होता है, अच्छा नेक्स्ट, तो ये तो हुआ एक बॉलीवुड सॉन्ग जिसमें हम गिटार सुनते हैं। अब ऐसे ही कई और चीज़ें हैं, और जैसे उनकी क्या बोलेंगे, स्टाइल्स हैं गिटार के, जहाँ पे वो हम यूज़ करते हैं या सुनने में आता है। जैसे एक होता है वेस्टर्न क्लासिकल। वेस्टर्न क्लासिकल में क्या होता है, वो ऐसे, मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, वो ऐसे बजाते हैं वहाँ पे। ये है एक वेस्टर्न क्लासिकल पीस, है ना। वेस्टर्न क्लासिकल मतलब जो वहाँ का, मतलब यूके, ज़्यादातर यूरोप में ये सुनने को मिलता है। फिर इसमें जैसे हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल है ना, हिंदुस्तानी क्लासिकल में क्या करते हैं, राग गाते हैं, वैसे उनके वहाँ पे वो इस तरह का म्यूज़िक होता है। इसी तरह का म्यूज़िक वो पियानो पे भी बजाते हैं, या कुछ हार्प होता है एक इंस्ट्रूमेंट, हार्प में, या फ्लेमेंको गिटार है, तो वो भी इस तरह के ही म्यूज़िक बजाते हैं, ऐसे सब साथ में बज रहा होता है उसमें म्यूज़िक स्टाइल। फिर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट, मतलब दूसरा स्टाइल है लीड गिटार। लीड गिटार मतलब जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लीड बजा रहा हूँ, ये लीड गिटार को इस तरह से हम यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा, ये भी एक अलग चीज़ है, मतलब म्यूजिक गिटार में पाई जाती है। फिर या फिर ये है,
ये बार मैं वही बजा रहा हूँ। तो अब मतलब इसके बाद मुझे लगता है सब लोग तुम लोग एक समझ सको कि क्या लीड है, क्या रिदम है ना। इससे ये तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए बाद में। कभी म्यूजिक सुनो तो उस तरीके से याद रख सकते हो उसको, ठीक है। फिर होता है रिदम गिटार। अब रिदम क्या था? रिदम हमने जैसे अभी ये बजाया, अभी इसमें क्या कर रहा हूँ, ये पूरे स्ट्रिंग्स को यूज कर रहा हूँ, रिदम बजा रहा हूँ ऐसे। ऐसे अलग अलग रिदम बजा सकते हैं। जैसे अब ये भी है, रिदम बजा दो। रिदम हम कब यूज करते हैं? जब अपने आप को किसी सॉन्ग में कंपनी करना है, या किसी और को भी, कोई और गा रहा है, जैसे तुमने गाया तो मैं क्या कर रहा था, मैं कंपनी कर रहा था, रिदम गिटार बजा है ना। फिर और किसमें क्या बजा सकते हैं? फिर है तरीके से बजा सकते हैं, है ना। तो ये तो हुआ एक छोटा, मतलब काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने। एक मुझे बस इतना ही बताना था तुम्हें कि गिटार के बारे में एक छोटी सी अवेयरनेस देनी थी कि किस तरीके से गिटार, फिर म्यूज़िक में एज अ करियर हम क्या कर सकते हैं, और गिटार में कितने तरीके के स्टाइल्स हैं, कौन कौन से स्टाइल्स हैं। अच्छा, इस पर बात करते हैं, कौन कौन से स्टाइल्स हैं, किस किस की बात की हमने, फिर हम अपना ये ऐड करें। वेस्टर्न क्लासिकल, फिर लीड, रिदम, नाइस, ओके। और अच्छा, ये क्या है? ट्यूनिंग कीज, ये स्ट्रिंग्स, ये साउंड होता, ये फ्रेटबोर्ड, नाइस, ओके। अच्छा, अब म्यूजिक में कितने सारे गामा आता है तुम लोग? सुना है? चलो अच्छा, एक बार ट्राई करते हैं। मेरी वॉइस में तुम्हें बस मैच करना है उसको। जोर से, आवाज ही नहीं आ रही किसी की। जितना वो कर रहे हैं, अभी आगे जोर से।
थोड़ा सा और So I'm done. You play something. Okay. अच्छा Any classical or any piece. So मैं बच्चों के साथ ही गाता हूँ कुछ, मैं बजाता हूँ, ये लोग गाएंगे। नहीं पहले अपना तो बजा लो कुछ, मतलब you can play a piece like this beautiful the way you play अच्छा western piece. Okay. ठीक है, तो कुछ एक क्लासिकल एक पीस ही है वो बजाता हूँ। ये भी एक वेस्टर्न क्लासिकल पीस है। फिर उसी को मैं वापस बजाऊँ, वो मैंने पूरा नहीं बजाया था। कोरस से स्टार्ट करते हैं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बात। आओ फिर मैं कंटिन्यू करूँ। नहीं आता कोई और गाते हैं, चलो कोई नहीं। मुझे भी ढंग से नहीं आता है। हाँ ये लोग सब बहुत बड़े सिंगर्स हैं। कौन सा गाएं फिर? वो आता है? पाया है तुझे से खोया है, कह जानूं तुमसे क्या तुमको पाया है
तुम्हें बता सकूं, अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। गाओ यार। सुनना क्या? अच्छा, मैं जो गाता हूँ वो पता नहीं मैंने सुने होंगे। ऐसे तो ग्रुप सिंगर गाते रहते हैं, लेकिन सुनना है। पता नहीं सर, मैं ये सॉन्ग दिल बेपरवाह सुना है मैंने? सुन लेंगे वैसे भी लोग बेपरवाही हैं। ये गाता हूँ। थोड़ी थोड़ी है सबकी सुनी, थोड़ा थोड़ा कुछ दिल में कहा, थोड़ा थोड़ा समझा भी मगर पर दिल ये मानेगा, बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लापता, कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला, इस दिल की आदत यही है गिर कर संभलना नहीं है, जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान, ये दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह। कतरा कतरा हो गया दिल ये बिखरता है, दुनिया बदलती रही टुकड़ों पे चलती रही, बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लापता, कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला, इस दिल की आदत यही है गिर कर संभलता नहीं है, जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान, ये दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह। आओ साथ में, इतना तो गाइड दिल बेपरवाह, अगेन दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह। गाओ तुम लोग, वही गाओ। ऐसे, दिल बेपरवाह, अगेन दिल बेपरवाह, जोर से दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह।